Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ हीट ट्रीटमेंट पार्ट 1 लेके। देखिए अभी तक जितना क्लास हुआ हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। जिनको जिनको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ से आपका जरूरतमंद पीडीएफ आप कलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, a hardened component is to be made tough. A hardened component is to be made tough. Which heat treatment process would be best suited for that? कोई कंपोनेंट है जिसको आपको टफ बनाना है, तो इसको आप टफ बनाने के लिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आप यूज करेंगे? आंसर आपका टेम्परिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइड वेज ऑफ लेथ वेट आर हार्डन बाई। गाइड वेज ऑफ लेथ वेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। गाइडवेज ऑफ लेथ वेट्स आर हार्डेंड बाय आंसर फ्लेम हार्डनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस व्हिच रिजल्ट्स इनटू ए वेरी हार्ड सरफेस इवन थ्रो द कोर में रिमेन सॉफ्ट एंड डक्टाइल। आइडेंटिफाई द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का वजह से रिजल्ट इन वेरी हार्ड सरफेस इवन थ्रो द कोर में रिमेन सॉफ्ट एंड डक्टाइल, जिसमें सरफेस हार्ड रहेगा और कोर आपका सॉफ्ट एंड डक्टाइल रहेगा। इसमें आपका ऑप्शन साइनाइडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हेल्प्स टू इंड्यूस सॉफ्टनेस एंड इंप्रूव मेशनेबिलिटी, टू रिमूव स्ट्रेन फ्रॉम द कास्टिंग एंड फोर्जिंग, टू रिफाइन ग्रेन्स एंड इंप्रूव फॉर्मेबिलिटी। पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें कौन से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का वजह से इंड्यूस सॉफ्टनेस इंड्यूस होता है, इंप्रूव क्या होता है? मेशनेबिलिटी, टू रिमूव स्ट्रेन रिमूव होता है। देखिए यहाँ पे जितना ऑप्शन बोला जा रहा है सॉफ्टनेस, इंप्रूव मेशनेबिलिटी, रिमूव स्ट्रेन, ये कौन सा हीट ट्रीटमेंट में होता है? आंसर एनिलीन में। और एनिलीन का ये जो मेन डिवाइडेशन है वो क्या है? फुल एनिलीन। फुल एनिलीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से ये फुल एनिलीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्टेम्परिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन ग्रेटर। ऑस्टेम्परिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, क्या ऑब्टेन होता है? आंसर हार्डनेस। हार्डनेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ विदाउट डेवलपिंग इंटरनल स्ट्रेस कैन बी अटेन्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाई। ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ विदाउट डेवलपिंग इंटरनल स्ट्रेस कैन बी अटेन मोस्ट इकोनॉमिकली बाई आंसर नॉर्मलाइजिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन द स्टील कास्टिंग आर कूल्ड इन। ड्यूरिंग नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन स्टील कास्टिंग आर कूल्ड इन, आंसर एआर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टील कास्टिंग जिसको आप हिट किया उसको आप कहाँ पे कूल करेंगे? उसको आप एआर पे कूल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ए हार्डेंड स्टील कंपोनेंट नीड्स टेम्परिंग टू। ए हार्डेंड स्टील कंपोनेंट नीड्स टेम्परिंग टू, आंसर सॉफ्टन इट्स सरफेस। किस लिए इसका दरकार है? आंसर सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्टन इट्स सरफेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, टेम्परिंग टेम्परेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। टेम्परिंग टेम्परेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल क्या होता है? आंसर 200 से 300 डिग्री सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, a hardened component is to be made tough. A hardened component is made to be tough. Which one of the following heat treatment process would be best suited for that? Answer टेम्परिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, which surface hardening process needs no quenching। कौन सा सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस में क्विंचिंग का दरकार नहीं है? आंसर नाइट्राइडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, small steel component are generally hardened by the heat treatment process referred to as। पूछा गया स्मॉल स्टील कंपोनेंट किसमें? स्मॉल स्टील कंपोनेंट में आपका हार्डनिंग हो रहा है तो जो प्रोसेस आप यूज करेंगे इसमें फ्लेम हार्डनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए स्टील कंपोनेंट इज टू बी हार्डेंड विद इन ए टेम्परेचर रेंज 1100 डिग्री सी से 1350 डिग्री सी
इंडिकेट द सॉल्ट यूज फॉर हीटिंग इन सॉल्ट बाथ, जिसमें आप सॉल्ट बाथ में सॉल्ट जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा होता है? आंसर बेरियम क्लोराइड सॉल्ट आप यूज करते हैं। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्टील कैन बी हार्डन क्विकली बाय द प्रोसेस ऑफ, स्टील कैन बी हार्डन क्विकली बाय द प्रोसेस ऑफ, आंसर इंडक्शन हार्डनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडक्शन हार्डनिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हार्डनेस ऑफ स्टील जनरली इंप्रूव्ड विथ, हार्डनेस ऑफ स्टील जनरली इंप्रूव्ड विथ, आंसर साइनाइडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्हिच हार्डनिंग प्रोसेस इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर स्टील, व्हिच हार्डनिंग प्रोसेस, कुछ ऑप्शन दिया गया उसमें पूछा गया कौन सा हार्डनिंग प्रोसेस जनरली नॉट यूज्ड फॉर स्टील, आंसर एज हार्डनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच अमोंग्स इज नॉट यूज्ड फॉर केस हार्डनिंग ऑफ स्टील वर्कपीस, कुछ ऑप्शन दिया गया उसमें पूछा गया कौन सा नॉट यूज्ड। ये देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन का आपको ज्यादा दिया जा रहा है, नॉट यूज आपको देखना है, नॉट यूज्ड फॉर केस हार्डनिंग ऑफ स्टील, आंसर एज हार्डनिंग जो ऑप्शन था, ऑप्शन के हिसाब से एज हार्डनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द सरफेस ऑफ ए कंपोनेंट हैज बीन heavily stressed while the stresses in the core are comparatively of small magnitude, suggest the heat treatment process that needs to be employed for। पूछा गया द सरफेस ऑफ द कंपोनेंट हैज टू बी हेवीली स्ट्रेस्ड, जो सरफेस में आप हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो उसमें हेवीली स्ट्रेस्ड है सरफेस में, और कोर कंपैरेटिवली स्मॉल मैग्नीट्यूड, कोर में उतना स्ट्रेस नहीं है, तो जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से आप ये काम करेंगे तो वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का नाम क्या है? आंसर केस हार्डनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच वन इज हैविंग कॉम्बाइंड स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन और आयरन एलॉय, कौन सा कॉम्बाइंड स्टेट में, व्हिच वन किसमें हाई हैविंग कॉम्बाइंड स्टेट, कॉम्बाइंड स्टेट में कार्बन इन कार्बन और आयरन एलॉय का रूप में रहता है, आंसर स्टील, किसमें? स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन, इट इज ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन, व्हाट इज दैट? आंसर सीमेंटाइट, सीमेंटाइट और आयरन कार्बाइड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टील हैविंग 0.8% कार्बन कंटेंट हैज 100% पायरलाइट इज कॉल्ड, स्टील हैविंग 0.8% कार्बन कंटेंट एंड 100% पायरलाइट इज कॉल्ड, आंसर यूटेक्टाइट स्टील। देखिए ये हीट ट्रीटमेंट का एक अलग सा वीडियो मैं बना दूंगा, इसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे यूटेक्टेड होता है, कहाँ पे फेराइट होता है, कहाँ पे टेम्परिंग का दरकार है, वो अब मैं अलग से बना दूंगा, मैं इसका वीडियो जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इट इज ए लिक्विड ऑफ गामा आयरन एंड कार्बन दैट इज कॉल्ड, आंसर फेराइट, आंसर फेराइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेराइट किसको बोला जाता है? इट इज ए लिक्विड ऑफ गामा आयरन एंड कार्बन, कार्बन का वजह से और गामा आयरन का लिक्विड का फॉर्म का क्या होता है? आंसर फेराइट एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग टफनेस एंड डिक्रीज ब्रिटलनेस इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग टफनेस, टफनेस को इंक्रीज किया जा रहा है एंड डिक्रीजिंग ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस को डिक्रीज किया जा रहा है, इसको क्या बोला जाता है? आंसर टेम्परिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू मेक सुइटेबल फॉर मशीनरी द हार्ड जॉब टू बी, टू मेक सुइटेबल, मशीनरी को सुइटेबल करने के लिए, जो हार्ड जॉब को सुइटेबल करने के लिए जो प्रोसेस आप यूज करेंगे तो वो हो जाएगा एनेलिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस टू हार्ड आउटर सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील इज कॉल्ड, प्रोसेस टू हार्ड आउटर सरफेस, कोई एक ऑब्जेक्ट का आउटर सरफेस में आप हार्ड कर रहे हैं जो प्रोसेस, आंसर हो जाएगा आपका केस हार्डनिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये ऑप्शन के हिसाब से केस हार्डनिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द टेम्परेचर फॉर कार्बोनाइजिंग इज डैश सेंटीग्रेड, कितना सेंटीग्रेड होता है? आंसर 870 डिग्री सी से 940 डिग्री सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर फॉर कार्बोनाइजिंग इज सेंटीग्रेड में कितना होता है? 870 से 940 डिग्री सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील कितना होता है? 720 डिग्री सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन HSS हार्डनिंग, हाई स्पीड स्टील हार्डनिंग के टाइम पे द सॉफ्ट
material makes to red hot, soft material needs to make red hot, then puts those for cooling in। अब रेड HSS को रेड किया, हीट ट्रीटमेंट का टाइम है, अभी उसको कहाँ पे कूलिंग के लिए रख रहे हैं, इसमें एआर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज ब्रिटलनेस एंड इंक्रीज द टफनेस ऑफ द मेटल, टू मिनिमाइज ब्रिटलनेस एंड इंक्रीज द टफनेस ऑफ द मेटल, आप कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज करेंगे, आंसर टेम्परिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये थोड़ा देख के पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हीटिंग ऑफ कार्बन स्टील इन फार्नेस एट 730 डिग्री, 730 डिग्री सी में कार्बन को हीट किया जा रहा है फार्नेस में, एंड देन कूलिंग इट इन दैट फार्नेस, वही फार्नेस में आपको वो कूलिंग करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस होगा एनिलीन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।